हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वंश है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन पेपर में आए भी हैं, सीटी में भी आए हैं और ग्रुप 56-52 में भी आए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे चौहान वंश के, मतलब क्या उन्होंने अपनी स्थापना की, कैसे की और किन को हराया, वो सब देखेंगे। तो 1139 की बात होती है। 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हरा दिया था। देखो किसने हराया था, चौहान के राजा जो था अर्णोराज, उसने तोमरों को हरा दिया था। हमने पढ़ा था ना कल तोमर वंश। ठीक है, तो 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था या फिर बनवाया था। असीरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। किसको? असीरगढ़ के किले को। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। बहुत से किस्से सुनने को मिलेंगे आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में, क्योंकि एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। इन्होंने अनेकों कार्य किए, अनेकों तरीकों से अपने वंश को आगे बढ़ाया। आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? एक मिनट रुको। थोड़ा ब्लर हो रहा है। इसका जन्म कब होता है? 1166 ईस्वी में होता है। ठीक, और कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। इसके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान था। और माता का नाम क्या था? कपूरा देवी था। और पुत्र गोविंद चौहान था। कौन था पुत्र? गोविंद चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक अजमेर का शासक रहा था। और उसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई। आगे है तराइन का प्रथम युद्ध। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। कहाँ का शासक था? गौर का शासक था। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान का जो साथ था वो अनंगपाल देता है। कौन देता है? अनंगपाल देता है। और मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार कब होती है? 1178 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? पाटन गुजरात में होती है। और उस समय पर उसमें पाटन गुजरात में भीम द्वितीय से युद्ध में हुई थी। यानी क्या बता रखा है, जो मोहम्मद गोरी है वो भारत में प्रथम हार उसकी किससे होती है? तो भीम द्वितीय से होती है, युद्ध में होती है। और कहाँ पर होती है? गुजरात में होती है। आगे है, इस युद्ध में इनका साथ हांसी से गोविंद राय ने दिया था। देखो, जो हांसी में कौन शासक कर रहा था, तो वहाँ पर हांसी में गोविंद राय शासन कर रहा था। तो उसने साथ दिया किसका? इस युद्ध में भीम द्वितीय का। ठीक है, और यह युद्ध में हार गया। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। ध्यान रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा 1192 ईस्वी में। इसके अलावा इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी युद्ध को जीत जाता है। यानी पहला युद्ध तो वो हार गया था, कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन दूसरे युद्ध में वो नहीं हार पाया, क्योंकि उसने उसके सारे राज पता चल गए जो उन्होंने पहले वाले युद्ध में किए थे। यानी चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई अपनी सारी बातें अपनी किताब में लिखता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये सारे राज पता चलते हैं। इसकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। हांसी का युद्ध कब होता है? तो 1193 ईस्वी में हांसी का युद्ध होता है। और किस किस के बीच होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में होता है। इसके बाद एक प्रसिद्ध युद्ध और है, उसका नाम देखो क्या है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में होता है। और मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में होता है। गोरी की हार हुई थी और गोरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। और तराइन का तीसरा युद्ध
1215 ईस्वी में होता है और इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है। यल्दौज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते हैं। और गौर एक राज्य था जो महमूद गजनवी के अधीन था। याद रखना, गौर क्या था, एक राज्य था और यह किसके अधीन था, यह महमूद गजनवी के अधीन था। मोहम्मद गोरी गौर के राज्य का राजा बना और मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। और मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस मंदिर के नाम से, सोने के मंदिर के नाम से भी हमें उसको जानते हैं। इसके अलावा एक जगह महफूजा नामक उस समय पर सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। और मोहम्मद गोरी का जो द्वितीय आक्रमण होता है वो 1178 ईस्वी में होता है, पाटन पर होता है। और उस समय पर वहाँ का शासक कौन था, भीम द्वितीय था। कौन था, भीम द्वितीय। और इसके अलावा इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी के हरियाणा के त्रावड़ी जगह पर लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और त्रावड़ी को त्राइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रावड़ी को त्राइन भी कहते हैं। और त्राइन हरियाणा के करनाल में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, त्रावड़ी कहाँ पर पड़ता है, तो त्रावड़ी हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहान थे। कहाँ के चौहान थे, शाकंभरी के चौहान थे। और शाकंभरी वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे, चंद्रदेव। दोस्तों यहाँ इस बुक में इतना ही दे रखा है चौहान वंश के बारे में। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इन्होंने दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, राजा अर्णोराज ने क्या किया, तोमरों को कब हराया था। तो राजा अर्णोराज ने कब हराया, 1139 ईस्वी में उनको हरा दिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था, तो 1156 ईस्वी में उनका अंत किया था। आशीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आशीरगढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। आशीरगढ़ के किला कहाँ पर है, तो आशीरगढ़ किला हासी में है। तलवारों का किला कहाँ पर है, यानी तलवारों का किला किसे कहते हैं, तो आशीरगढ़ के किले को तलवारों का किला कहते हैं। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और पृथ्वीराज चौहान ने किन किलों का निर्माण करवाया था, आशीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया और गोहाना के किले का निर्माण करवाया। यानी ए और बी दोनों सही होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने 2 किलों का निर्माण करवाया, आशीरगढ़ के किले का निर्माण और गोहाना के किले का निर्माण। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अपने ध्यान रखना है। तो 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सोमेश्वर चौहान उनके पिता का नाम था। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखो। तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था कपूरा देवी। और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था, तो क्या नाम था, गोविंद चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था, तो अजमेर का शासक था। कहाँ का, अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1177 से 1192 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। महमूद गजनवी के अधीन कौन सा शासक था, तो ए और बी यानी गजनी और गौर दोनों जो शासक थे वो इसके अधीन थे। किसके, महमूद गजनवी के। आगे है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे, तो कौन थे, उतवी। मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि कौन थे, उतवी। इन्होंने उतवी दे रखा है। मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई की कौन सी रचना थी, तो पृथ्वीराज राजो जो है वो चंद्रबरदाई की रचना थी। आगे क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया गया था, तो 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण कब भारत पर कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1178 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो इस बुक में दे रखे हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं और आने के पूरे चांस हैं। अपना रिव्यू ज़रूर देना, क्लास कैसी रही, क्या कुछ पढ़ा आपने। बस इतना ही इस वीडियो में। कल हम करेंगे दिल्ली सल्तनत शुरू। दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी को कवर करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही करने वाले हैं।